नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके पास आ गया हूँ। एनसीईआरटी कक्षा 3 का 8वां चैप्टर गणित का लेके। हमने इससे पहले एक लंबाई का एक देखा था। उसमें हमने जाना था कि कौन किससे लंबा, इस तरीके का जो चैप्टर एक पहले आया था। और इसमें कौन कितना भारी, यानी यहाँ पे हम वजन के बारे में देखेंगे। और इससे पहले हम लंबाई के बारे में देख चुके हैं। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वजन और लंबाई, दैनिक जीवन में। और लंबाई जो है, इसके बारे में हमने देखा था। जो 1 मीटर होता है वो करीब होता है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक जो इंच होता है, इसमें कई तरीके की आपके ये यूनिट, इसको कहते हैं यूनिट, प्रचलित है। वो करीब 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2 इंच। 2 इंच जो है वो 5 सेंटीमीटर होता है। एक और है सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर में जो होता है 10 mm, मिलीमीटर होता है। और ये 1 मीटर से भी, 1 मीटर तो लंबाई मान लीजिए कि आपको लंबी दूरी तय करनी है तो उसको कहते हैं किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक और यूनिट होती है आपकी लंबाई की, जिसको कहते हैं फीट या फुट। फुट, जैसे आपसे कोई पूछे आपकी हाइट कितनी है, ऊंचाई आपकी कितनी है, तो उसका उत्तर होगा, मान लेते हैं आप देते हैं 6 फीट। 6 फीट मेरी हाइट। तो 6 फीट यानी 6 फीट यानी कितना? आपसे कोई पूछे आपका कमरा कितना बड़ा है, तो आप बताते हैं मेरा कमरा है 8 बाई 10 का, यानी ये 8 फीट है। 8 फीट उसकी लंबाई है, चौड़ाई, और 10 फीट उसकी लंबाई है, चौड़ाई। ये हमारा कमरा इतना बड़ा है, 8 बाई 10 फीट का। तो फिट जो है यूनिट, वो हम आमतौर पे अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, फिट। तो एक और मैं आपको बता दूं, यहीं पे बता देता हूँ कि जो है 1 फीट में 12 इंच। बाकी आप जान ही रहे हैं, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फुट भी एक यूनिट है जो आप आमतौर पे आप सुनते होंगे। जैसे आप रोड की चौड़ाई कितनी है आपके घर के सामने, या आपका घर का फ्रंट कितना है, मान लेते हैं 20 फीट का है आपका। ये आपके घर की जो बीच की चौड़ाई, जो मान लेते हैं रोड जो है वो 60 फीट का है। ये फीट भी आमतौर पे इंडिया में यूज होता है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये भी यूज होता है, और फीट भी यूज होता है। तो आपको आपस में इस यूनिट के आपस में क्या है कन्वर्जन, क्या 1 मीटर में कितना होता है, ये थोड़ा सा जानकारी आप अभी से ही लेने लगेंगे तो अच्छा लगेगा। आगे के क्लासों में बहुत ही मददगार साबित होगा। फिलहाल इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कौन किससे भारी। ये हम लंबाई के बारे में देख रहे थे अब तक। किससे भारी, भारी करने के लिए हमारे पास देखते होंगे आप, तराजू होता है एक। ऐसे करके तराजू होता है एक। इस पे एक कांटा होता है, यहाँ पे। एक तरफ आप ऐसे वजन रख देते हैं 1 किलो का। मान लीजिए 1 किलो आप इसमें सब्जी वगैरह कुछ रख लीजिए। 1 किलो का वजन तराजू में रखते हैं, तो वो तराजू बता देता है कि ये 1 किलो है, तो 1 किलो में कितना आएगा। तो हमारा जो किलोग्राम का वो जो बट्टा रहता है, वो हमारा क्या है, वजन बता देता है कि कौन कितना वजन है। जिस हिसाब से भी हमारे वजन, जैसे जो बहुत बड़े बड़े वजन होते हैं, मान लो कोई गेहूं लेके जा रहा है
गेहूं लेके जा रहा है या सब्जी फल वो ट्रक में लेके जा रहा है, मान लो ट्रक में लेके जा रहा है अगर, तो उस पूरे ट्रक को ही एक आप देखते होंगे किसान धर्म कांटा उस पे रखते हैं, और वो पूरा वजन यहाँ पे स्क्रीन पे बता देता है कितना वजन हुआ है। इसको कहते हैं धर्म कांटा। ये भी वजन बताता है, ज्यादा वजन के लिए। आप छोटे वजन तो आपके केजी वाले वो देख ही लिए, ज्यादा वजन के लिए इसको कहते हैं धर्म कांटा। आप आमतौर पे रोडों के किनारे ऐसा देखते होंगे जहाँ पे एक एक सीट लगी रहती है लोहे की, उसके ऊपर आके ट्रक और ट्रॉली ये सब आके खड़े होते हैं जब उनमें सामान भरा रहता है, और फिर वो उसको उतारने के बाद वापस आके खड़े होते हैं सामान उतारने के बाद। तो दोनों का जो डिफरेंस है, पहले सामान भर के और सामान उतार के, वो बता देगा कि सामान का कितना वजन है। समझ रहे हैं? सामान का वजन बताने के लिए दो बार इसको, एक बार खाली अवस्था में एक बार भरी अवस्था में अपने ट्रक या ट्राले को रखिए, और उनका आपस में क्या माइनस हो रहा है वो वजन का, वो बता देगा कि अंदर के सामान का वजन कितना है। धन्यवाद दोस्तों।